हमने बात की थी पैरामीटर्स का डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसमें ये है कि सारे पैरामीटर्स फाइंड करना है जेड बाय एच जी ए बी सी डी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जेड पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो जेड पैरामीटर फाइंड करने की जब भी बात बोले तो दिमाग में आना चाहिए कि जेड पैरामीटर मतलब v1 v2 एज अ फंक्शन ऑफ i1 i2 जब हम लिखेंगे तो जो i1 i2 के कोफिशिएंट होंगे वही जेड पैरामीटर बनेगा। ठीक है, जेड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, अब हमें इक्वेशन लिखनी है। तो देखो v1 हमें इधर दिख रहा है, v2 इधर दिख रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर v1 v2 की इक्वेशन लिखनी है i1 i2 के टर्म में, मतलब हमें KVL इक्वेशन लिखनी होगी फर्स्ट पोर्ट पे और सेकंड पोर्ट पे। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ना करंट को स्पेसिफाई कर देंगे सारी ब्रांचेस की। तो देखो इधर ये दिख ही रही है i1, इधर ये i2 है, और इस वाली ब्रांच की करंट बस नहीं हमें पता। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगी, इधर से i2 आ रही है, इधर से i1, तो KCL जब हम लगाएंगे तो हो जाएगी i1 प्लस i2। ठीक, अब हम इसमें इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला लूप ये है और दूसरा लूप ये है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही हमने लूप को लिया। वैसे जब हम KVL लिखते थे तो स्टैंडर्ड जो है वो क्लॉकवाइज लेते थे, लेकिन हम अब क्या है, ये हमें ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है क्वेश्चन में, तो फिर हम इसके हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हम इधर लिखते हैं। तो क्या होगा, KVL लिखेंगे जब, तो -v1 प्लस ऑफ 3i1 प्लस ऑफ 10i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू 13i1, v1 को इधर ले आए। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 10i2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बनी। सेकंड हम ये है लूप 1 में KVL इक्वेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं लूप 2 की। तो लूप 2 में जब हम KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी क्या, -v2 प्लस ऑफ, सॉरी प्लस तो लेंगे लेकिन ये क्या है, फर्स्ट साइन मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम KVL अप्लाई करेंगे तो जो साइन हमें पहले मिलेगा हम वो लेंगे। ठीक है, तो ये -v1 -v2 माइनस ऑफ 4i1, ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये देखो। ठीक है, ये दी है इसकी वैल्यू 4i1 माइनस, तो इसको हम ले लेंगे माइनस ऑफ 4i1 प्लस 2i2 प्लस 10i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। तो v2 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4i1 प्लस 2i2 प्लस 10i1 प्लस 10i2। तो v2 जो होगा -4 प्लस 10 दैट इज 6i1 प्लस ऑफ 12i2। इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब हमने देखा कि v1 v2 की इक्वेशन हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ i1 i2, तो इससे हमें जेड पैरामीटर मिल जाएगा जो कि होगा क्या, v1 v2 मैट्रिक्स इक्वल टू i1 i2 वाला मैट्रिक्स इनटू में होगा क्या, 13 10 6 12। ठीक है, ओके, ये मिल गया जेड पैरामीटर। जेड ये है ना, तो जेड पैरामीटर हमें क्या मिल गया, 13 10 6 12। अब इससे पूछा बाय पैरामीटर निकालो, तो बाय जो होगा सिंपली हमने देखा था कि जेड का इन्वर्स आता है। ठीक है, तो जेड का इन्वर्स तो आप लोग फाइंड कर लोगे एडजॉइंट ऑफ जेड अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जेड करके, मैंने बताया भी था जब ये कंसेप्ट बताया था, तो वो इजीली आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एच पैरामीटर की। ठीक है, एच पैरामीटर की, तो एच पैरामीटर में हमने क्या देखा था कि जो होता है v1 i2 फंक्शन ऑफ i1 v2 होते हैं। मैंने ऐसे नहीं बोला था याद रखने के लिए कि z12 इक्वल टू y12, मतलब v1 i2 एज अ फंक्शन ऑफ i1 v2। ठीक, तो ये हमने लिया। अब हम देखेंगे इन दोनों अब ऐसे नहीं कि फिर से इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास दो इक्वेशन हैं, हम इन्हीं इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ हमें दिख रही है कि हमें v1 चाहिए है इन टर्म्स ऑफ i1 v2, मतलब हम एक वो इक्वेशन देखेंगे जिसमें v1 v2 और i1 तीनों हों। ठीक है, तो इसमें हमने देखा तो इसमें v1 है i1 है i2 है, v1 i1 तो है लेकिन v2 नहीं है। इसमें हमने अगर देखा तो इसमें v2 है लेकिन v2 i1 है लेकिन इसमें
v1 नहीं है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि i2 जो है वो भी फंक्शन ऑफ i1 v2 है, मतलब एक हम वो इक्वेशन लेंगे जिसमें i2 i1 और v2 हो। तो हमने इसमें देखा i2 है, i1 है, और i2 i1 तो है लेकिन v1 है, होना क्या चाहिए, i2 है जो है फंक्शन ऑफ i1 v2 है, मतलब अगर i2 i1 v2 है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, इसमें i2 है i1 है लेकिन v2 नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, तीनों ही है, i1 i2 v2 है, i2 i1 v2 तीनों है। तो हम सेकेंड इक्वेशन से इसको ड्राइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हम लेंगे तो हमें लेना क्या है, i2 को हमें i1 v2 के टर्म में लिखना है। तो सेकेंड इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे ये जो 12i2 है इक्वल टू क्या करेंगे, vt माइनस 6i1 v2 माइनस 6i1 i2 इक्वल टू 1/12 माइनस 1/2। इसको पहले लिखेंगे क्योंकि i1 v2 के टर्म में लिखना है। याद रखना ऐसे नहीं कि v2 i1 के टर्म में लिखो, नहीं तो कोफिशिएंट इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले i1 फिर v2। तो मैंने क्या किया, -6/12 किया तो -1/2 i1 आया, प्लस 1/12 v2 आएगा, ठीक है। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में i2 को पुट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी v1 v2 i1, और हमें चाहिए ही थी v1 v2 i1 वाली। तो हम थर्ड को में से जो i2 है उसको हम कहाँ में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो v1 इक्वल टू 13i1 प्लस ऑफ 10 माइनस 1/2 i1 प्लस ऑफ 10/12 v2, ठीक। ओके, तो ये हुआ v1 इक्वल टू 13 माइनस 5 आएगा तो 8i1 आएगा, प्लस ऑफ ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, v2। ओके, तो सेम पहले i1 फिर v2, ये फोर्थ इक्वेशन आई। तो इधर से जो h पैरामीटर है वो हमें क्या मिल जाएंगे, माइनस पहले v1 की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि सीक्वेंस में लेना, ऐसे नहीं कि पहले हमें ये इक्वेशन मिल गई तो हम इसको ही ले लेंगे। इसलिए ज़्यादा अगर डाउट लगता है तो ये चीज़ हमेशा लिख लो कि जो इसमें h पैरामीटर में v1 i2 है फंक्शन ऑफ i1 i2 होता है, तो इससे गलती नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि पहले जो आते हैं v1 वाले टर्म्स के आते हैं, और उसमें भी पहले i1 का कोफिशिएंट आता है फिर v2 का आता है। तो पहले मैं इसकी बात करूँगी तो ये हो जाएगा 8, देन 5/6, देन आता है i2 की इक्वेशन को लेते हैं, उसमें भी पहले i1 का कोफिशिएंट फिर v2 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा -1/2 1/12, ठीक है। तो ये h पैरामीटर आ गया। अब g अगर निकालना है तो इनवर्स ऑफ h हो जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर ABCD पैरामीटर की बात करता है तो ABCD पैरामीटर में मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि ABCD पैरामीटर में क्या होता है, v1 i1 इज अ फंक्शन ऑफ v2 i2, ठीक है। मतलब होता है v1 इज इक्वल टू a v2 माइनस b i2, i1 इज इक्वल टू c v2 माइनस d i2, ठीक, ये होता है। ओके, तो हमें क्या है कि एक इक्वेशन चाहिए जिसमें v1 v2 और i2 हो, ठीक, v1 v2 और i2 हो। तो इनमें से हम देख लेते हैं किसमें है v1 v2 और i2। ऐसे तो नहीं है ना। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कि i1 v2 i2 हो, ठीक है। तो i1 i2 और v2 के टर्म में ये है, i1 i2 v2 के टर्म में। तो सेम सेकेंड इक्वेशन जो है उससे ही हम ले लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन जो थी इधर वो क्या थी, ये वाली थी, ठीक। तो हमें चाहिए है i1 इन टर्म्स ऑफ v2 i2। तो हम 6i1 इक्वल टू v2 माइनस 12i2 ले लेंगे। तो i1 जो होगा 1/6, v2 आएगा माइनस ऑफ 2 i2 आएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी, ठीक है, इसको फिफ्थ दे देते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या मिल गया, i1 मिल गया इन टर्म्स ऑफ v2 i2। मैंने पहले ही बोला था जो पहले आता उसको पहले लिखते, तो पहले v2 वाला लिखा फिर i2 वाला, ठीक। और फिर अब हमें चाहिए क्या है, v1 की इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ v2 i2। तो v1 की इक्वेशन हमें मिल रही है i1 i2 के टर्म में, और v2 i2 के टर्म में चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, i1 की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, ठीक।
तो V1 इक्वल टू हमारे पास क्या था 13I1 प्लस ऑफ 10I2 था। तो V1 इक्वल टू 13/6 ये वाला है ना, V2 माइनस 13 इंटू 2 आएगा, दैट इज़ 26I2 प्लस ऑफ 10I2। ठीक, ये आ गया। ओके, तो अब इसको हम वैसे लिख देंगे 13/6 V2 माइनस ऑफ 16I2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 वाली इक्वेशन। अब ये भी आ गई ना V1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, तो पहले V2 वाला कोएफिशिएंट फिर I2 वाला। तो जो ABCD पैरामीटर हैं दैट इज़ T पैरामीटर, वो क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। पहले हम V1 वाले की बात करेंगे, 13/6 माइनस 16, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। नीड टू रिमेंबर दैट कि इसमें जो होता है नेगेटिव साइन होता है, और हम जब कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव कोफिशिएंट आएगा। ठीक, और अब हम बात करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की, I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, तो ये हो जाएगा 1/6। इसमें भी +2 आएगा, ना कि -2। मैंने इसलिए ही ये प्लस बना के बताया ताकि याद रहे कि इसको माइनस का कोफिशिएंट ऑलरेडी होता है और ये माइनस नहीं आया इसलिए प्लस लिया है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी हुआ। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो बाकी सब में ऐसा है कि ऐसे नहीं होता कभी एग्ज़ाम में कि सारे पैरामीटर निकालने को पूछता है। मैंने बस एक बताया कि कैसे फाइंड करना है, बाकी हम लोग एक इस क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग सिर्फ Z पैरामीटर फाइंड करेंगे, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सारे पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब सबसे पहले जब थोड़ा सा भी बड़ा नेटवर्क दिखे तो सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है वो ये है कि करंट को हम स्पेसिफाई कर देंगे सारी ब्रांचेस में। ठीक, तो हमने देखा कि इधर से I1 करंट जा रही है और इस टर्मिनल से 0.2 I2 करंट जा रही है। तो अब हम अगर इस पर KCL अप्लाई करते हैं तो करंट क्या हो जाएगी, इस फर्स्ट वाले नोड पे करंट हो जाएगी I1, ठीक, इक्वल टू, ये आउट गोइंग है इधर भी जाएगी ही सही, तो I1 इक्वल टू 0.2 I2 ली प्लस I डैश ले लिया। ठीक है, इधर की करंट, तो जो I डैश है वो क्या हो जाएगी I1 माइनस 0.2 I2। ठीक, तो मतलब इधर की जो करंट हो गई वो क्या हो गई, इधर की करंट हो गई I1 माइनस 0.2 I2। ठीक, और अब इस वाले की करंट क्या हो जाएगी, इधर की दोनों का सम आ जाएगा I1 माइनस 0.2 I2 प्लस I2, मतलब I1 प्लस 0.8 I2। ठीक, ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, तो KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो ऐसा है कि पहले हम देख लेते हैं कहाँ लगाना है। तो चाहे तो हम इधर लगा सकते हैं, लेकिन इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है क्योंकि ये करंट सोर्स है, और हम ऐसे नहीं ले सकते कि करंट सोर्स का वोल्टेज ज़ीरो होता है। मैंने पहले जब बेसिक्स बताए थे तब भी बताया था कि करंट सोर्स का वोल्टेज कभी ज़ीरो नहीं होता है जब तक कि क्वेश्चन में ना बोलें। ठीक, तो इसमें हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें वोल्टेज हमें नहीं पता। तो हम करेंगे क्या, इस वाले लूप में अप्लाई करेंगे KVL। ठीक, और एक लगाएंगे हम इस वाले लूप में, राइट। तो पहले हम इसी वाले लूप में लगा लेते हैं, लूप 2 में। ठीक, तो हम बात करते हैं लूप 2 में KVL की, तो हो जाएगा -V2 प्लस ऑफ 10 इंटू करंट क्या है इसमें, ये वाली I1 प्लस 0.8 I2 इक्वल टू 0। सो V2 जो होगा वो 10 I1 प्लस ऑफ 8 I2 होगा। ठीक, एक इक्वेशन बन गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लूप में, जो कि मैंने इसे ग्रीन उससे बनाया हुआ है, ये है फर्स्ट लूप। ठीक, ये है ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा है ये वाला। ठीक, तो इस फर्स्ट लूप की बात करते हैं, तो इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, -V1 प्लस ये वोल्टेज सोर्स है तो मैंने बोला था पहले जो टर्मिनल आए वही लेंगे, प्लस 0.3 V2। ठीक, फिर अब इधर तो जाना नहीं, इधर जाना है, प्लस ऑफ 4 इंटू I1 माइनस 0.2 I2 प्लस ऑफ 10 इंटू I1 प्लस 0.8 I2 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। ओके, या फिर आप चाहे तो इसको सीधा और बाहर वाली से लगा सकते हो। तो ये वाली ब्रांच में ज़्यादा करंट है तो उसको छोड़ सकते हो, मतलब आउटर में ही सीधे लगा सकते हो। तो ये जो वैल्यू है इक्वल टू V2 ही है,
तो सीधे हम इसको इक्वल टू V2 ही रख देते हैं, ठीक है, इसी बनाने के लिए। तो -V1 प्लस V2 है और 0.3 V2 है, 1.3 V2 आ गया, प्लस ऑफ है क्या 4I1 माइनस 0.8I2 इक्वल टू 0। V1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 4I1 माइनस 0.8I2। अब V2 हमें रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए है V1 V2 की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I1 I2, और अगर हम V2 रखा रहने देंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी 1.3 V2, ठीक। तो हमें इसमें V2 की वैल्यू पुट ही करनी है, तो हम क्या कर देंगे, V2 की वैल्यू क्या है 10I1 प्लस 8I2, राइट। तो ये है 4I1 माइनस 0.8I2 प्लस ऑफ 13I1 प्लस ऑफ, इधर से V2 की सीधे वैल्यू पुट कर दी, मतलब यही इक्वेशन है, इसमें V2 की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए थी V1 V2 की इन टर्म्स ऑफ I1 I2। तो इधर से ये आया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 17I1, ठीक, प्लस में बनेगा 9.4I2, ठीक, ओके, ये आया। तो अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक V1 वाली एक V2 वाली। तो Z में लिखते कैसे हैं V1 V2 एज अ फंक्शन ऑफ I1 I2, मतलब पहले V1 वाली इक्वेशन फिर V2 वाली, और कोफिशिएंट पहले I1 का फिर I2 का आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, एक सेकेंड रुकना है ना, 9.6 है ये, ओके। तो अब हम लोग लिखते हैं Z पैरामीटर। तो ये आया, पहले इसकी इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, V1 वाले की, तो 17 9.6, फिर आएंगे हम V2 वाली की 10 और 8, ये आ गया Z। ऐसे ही बाकी सारे पैरामीटर्स भी फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें ये है कि इन्होंने बोला कि Z पैरामीटर निकालो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का नेटवर्क दिया हो तो जो Z11 और Z22 होता है वो होता क्या है, ये होती स्ट्रेट आर्म, ये होती क्रॉस आर्म। तो दोनों के इम्पीडेंस का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 5 + 4/2 दैट इज़ 9/2, और Z12 और Z21 जो होगा वो हो जाएगा क्या 5 - 4/2 दैट इज़ 1/2। अब देखो, अगर आप चाहो तो इसको फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर ले लो +-V1, इधर ले लो +-V2, इधर से करंट फ्लो करा दो I2, इधर से फ्लो करा दो I1, ठीक। और बस इसमें ऐसे KVL अप्लाई करके सॉल्व करो तो आ जाएगा, ठीक। तो मतलब ऐसा नेटवर्क अगर मिले तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। याद रख लो कि Z11 और Z22 जो आएगा दोनों का सम बाय 2 आएगा, Z12 और Z21 जो आएगा दोनों का डिफरेंस बाय 2 आएगा, ठीक। ये निकाल लिया, ओके। अब ये क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बट एक चीज़ है जो बतानी थी इसलिए मैंने ये नोट किया। ये इस क्वेश्चन में मेन है बात करेंट की डायरेक्शन की, जो हम लोग गलतियाँ करते हैं। तो ये है कि अगर हम इधर से बात करें, ठीक है, तो इधर से तो I1 फ्लो हो रही, इधर से I2 आ रही है, ये I2 आ रही है, और इस वाली ब्रांच में 2I1 जा रही है, ठीक है। इस वाली ब्रांच में क्या करंट होगी, इस ब्रांच में मतलब 4 ओम में जो करंट होगी वो क्या होगी। तो देखो 4 ओम में क्या करंट आएगी, इधर से और इधर से, ये I2 आ रही है और ये 2I1 आ रही है सोर्स से, ठीक है, ये डिपेंडेंट सोर्स से आ रही है। तो इसमें जो करंट आएगी वो क्या हो जाएगी 2I1 + I2, डन। अब इस ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये अभी हमने लिया ये वाला 4 ओम। अब हम बात करते इस वाली 4 ओम की, ठीक। तो इस वाली ब्रांच की बात अगर हम करेंगे तो इस ब्रांच में क्या करंट आएगी, तो हम ऐसे नहीं लग रहा कि I1 + I2 होगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या करंट फ्लो हो रही 2I1 + I2। तो हम इस नोड को ही बना लेते हैं, तो ऐसे इस नोड को बनाया, ठीक। और ये है वही 4 ओम वाली ब्रांच। तो इधर से क्या करंट है I1 इधर से आ रही थी, अब ये I2 नहीं आ रही थी, इधर ये 4 ओम कनेक्ट है, ठीक है। तो ये वाली करंट एंटर कर रही थी जो कि क्या है 2I1 + I2,
और इधर से जो है वो 2i1 जा रही है। अब हमें क्या करना है, इसकी करंट फाइंड करना है, तो हमने इसको आई डैश दे दिया। अब आई डैश फाइंड करना तो सिंपली कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए KCL अप्लाई इस पर हाँ KCL लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, I1, ये इनकमिंग है, इनकमिंग को अलग ले लो, I1 + 2i1 + I2 इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग क्या है 2i1 प्लस ऑफ आई डैश। ओके, तो I1 कैंसिल हो जाएगी, आई डैश जो होगा I1 + I2 हो जाएगी। मैंने ऐसे अलग से इसलिए बताया ताकि क्लियर हो जाए। वैसे भी दिख रहा है कि देखो इधर से I1 आ रही, ये तो जानी ही है इसमें, लेकिन इस वाली ब्रांच में क्या है 2i1 + I2 है। तो 2i1 + I2 में से ऐसे नहीं होगा ना कि 2i1 + I2 आएगा और इधर से I1, क्योंकि 2i1 तो वापस से ऊपर जा ही रहा है, तो आएगा क्या I1 + I2। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, करंट सारी हो गई, बस एक KVL इधर लगाएंगे, एक KVL इधर लगाएंगे, तो सारे पैरामीटर हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी यहाँ एक और कंसेप्ट है, वो भी मैं बता देती हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये होता है इंटर कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। तो इंटर कनेक्शन अगर रहता है 2 पोर्ट नेटवर्क का, तो होता क्या है कि अगर 2 नेटवर्क हैं और सीरीज़ कनेक्टेड हैं। अब ये कैसे पता चला कि सीरीज़ कनेक्टेड है, अगर करंट सेम है तो सीरीज़ कनेक्टेड है, और अगर करंट डिवाइड हो रही तो पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम इधर देखें, अगर ये 2 नेटवर्क हैं, दोनों सीरीज़ कनेक्टेड है। ठीक, तो अब हमने देखा कि ऐसी करंट अगर फ्लो होगी तो सेम करंट फ्लो होगी, मतलब ये सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ मतलब इनपुट साइड भी सीरीज़ और आउटपुट साइड भी सीरीज़। ठीक है, तो जब भी सीरीज़ कनेक्शन हो तो हम करेंगे क्या, मैं बताऊंगी कैसे आया ये, लेकिन करना क्या है कि दोनों नेटवर्क का, ये वाले और ये वाले दोनों का जेड पैरामीटर निकालो और दोनों को सम कर दो, तो फाइनल जो ओवरऑल नेटवर्क है उसका जेड पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक, तो उसको किया कैसे है, ये ऐसे किया है कि हम इधर से देखेंगे, अब ये सीरीज़ है तो I1A और I1B, ठीक है, तीनों इक्वल होंगे, यही मैंने लिखा। और सेकंड पोर्ट में भी सेम ऐसे ही होगा, I2A और I2B। ठीक, और अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो जो V1 है वो V1A + V1B के इक्वल होगा। KVL अप्लाई करेंगे सिंपली तो, ठीक है, वो V1 जो होगा V1A + V1B के इक्वल होगा, सेम सेकंड पोर्ट पे भी होगा। अब हमने लिखा ये इन दोनों इक्वेशन से कि जो V1 V2 है वो फंक्शन है काय के हैं, V1A और V2B है ना, V1A V1B V2B और V2A के, ठीक है, इन चारों के फंक्शन है। तो हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, राइट, या फिर ये ऐसे बोलो कि सम ही तो है ना, तो अलग अलग दो को करके लिख दिया कि जैसे V1 V2 है। अब अगर इसको एक्सपांड करोगे तो सेम यही मिलेगा, तो V1 V1A और क्या बोलते हैं V1B का सम है, और V2 जो है वो V2A और V2B का सम है, ये आया। अब जो हम इधर से लिखते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये एक नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में हमने करना क्या है कि अगर जेड पैरामीटर निकालने की बात करें, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, तो V1 V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 लिखते हैं, तो इसके जो पैरामीटर होंगे वो जेड पैरामीटर होंगे। तो V1A V2A जो है मतलब वो क्या होंगे, फंक्शन ऑफ I1A I2A होंगे, और उनके साथ जो जेड पैरामीटर्स होंगे उनके सफिक्स में ए लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हम लोग सेकेंड नेटवर्क के लिए भी बात कर लेंगे, जिनके सफिक्स में बी भी है, उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या, ये जो इक्वेशन थी उससे हमें क्या करना है, ये दोनों इस फॉर्म में थे तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, और ये वाला है तो इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करा, जब हमने वैल्यूज को सॉल्व करा तो हमें मिला क्या, V1 V2 जो ओवरऑल नेटवर्क के हैं इन टर्म्स ऑफ I1 I2 जो ओवरऑल नेटवर्क की हैं, फर्स्ट पोर्ट और सेकंड पोर्ट की, तो वो आ क्या रहा है कि फर्स्ट नेटवर्क जो है उसके जेड पैरामीटर प्लस में सेकंड नेटवर्क जो है उसके जेड पैरामीटर का सम आ रहा है। ठीक है, दोनों के, इसलिए मैंने बोला था कि जब भी दो नेटवर्क सीरीज कनेक्टेड हो, मतलब इनपुट साइड भी सीरीज कनेक्टेड हो और आउटपुट साइड भी सीरीज कनेक्टेड हो, तो दोनों के जेड पैरामीटर निकाल के ओवरऑल जेड पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही होता है। अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। अगर दोनों पैरेलल इंटर कनेक्शन है,
मतलब पैरेलल कैसे समझ आए, करंट डिवाइड हो रही ना, ये I1 है तो इसमें जा रही, इसमें जा रही, मतलब करंट डिवाइड हो रही, तो इनपुट आउटपुट दोनों साइड पैरेलली कनेक्ट है। तो करना क्या है, दोनों नेटवर्क के वाई पैरामीटर निकालो और दोनों को ऐड कर दो तो ओवरऑल वाई पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक, और ऐसे ही अगर इनपुट सीरीज कनेक्टेड है ना, और आउटपुट जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो मतलब है क्या, एच पैरामीटर। क्योंकि ऐसे नहीं होता था एच पैरामीटर में कि V1 I2 इन टर्म्स ऑफ I1 V2 होता था, मतलब कि इनपुट साइड सीरीज कनेक्टेड है और आउटपुट साइड अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो हमें एच पैरामीटर निकालना है। तो दोनों के एच पैरामीटर निकाल के हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल एच पैरामीटर मिल जाएगा। ठीक, और अगर इसका जस्ट अपोजिट है कि पैरेलल सीरीज, मतलब इनपुट पैरेलली कनेक्ट और आउटपुट सीरीज कनेक्टेड है, तो हम दोनों के जी पैरामीटर निकाल के ऐड कर देंगे। और अगर दो नेटवर्क कैस्केडेड है ना, तो अगर कैस्केडेड है तो उसमें सिंपल है कि टी नेटवर्क निकाल के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि ऐड करना है। और ये टी नेटवर्क का जो कैस्केडेड कनेक्शन होता है वो बहुत जगह यूज होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल करने के टाइम कभी कभी यूज़ होता है, लाइक कि एनालॉग वगैरह हो गया उसमें। तो इसमें क्या है, दोनों के टी पैरामीटर निकाल के उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि उनको ऐड करना है, क्योंकि ये कैस्केडेड है। ठीक है, तो अब जब हम इनको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे उनको लिख के किया था तो वो आ जाएगा। तो ओवरऑल टी पैरामीटर क्या होगा, दोनों का टी निकाल के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमने अभी कनेक्शंस देखे, इंटर कनेक्शन, उन पे बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें है क्या कि इन्होंने पूछा वाई पैरामीटर फाइंड करो, और ये वाला जो नेटवर्क है एन, उसके वाई पैरामीटर इन्होंने दिए हुए हैं। तो अब अगर हम इधर प्लस माइनस V1 और इधर से I1 फ्लो कराते हैं तो करंट हमें दिख ही रहा कि दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जब करंट डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स कि इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। तो पैरेलली कनेक्ट जब हैं तो करना क्या है हमें कि दोनों के बाय निकाल के बाय पैरामीटर और ऐड कर देना है। तो ऑलरेडी इसका बाय पैरामीटर दिया हुआ है। अब ये जो 4 ओम है इसको हम लोग अलग से बना लें जैसे। ठीक, ये है 4 ओम, राइट, ये अलग से नेटवर्क है एक। तो इस नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, ये है ऐसे, ठीक, ये है ऐसे। तो इस वाले नेटवर्क में जब मैंने बताया था आपको कि सिंपली अगर एक ब्रांच दी हो ऐसे, तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, बाय पैरामीटर। ठीक है, बाय पैरामीटर लिख सकते हैं ना इसका। अगर सिर्फ ऐसे दिया होता इम्पीडेंस एक ऐसे, तो जेड लिख सकते हैं, ऐसे में वाई लिख सकते हैं। तो वाई में क्या होगा, 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/4। तो ये इसका आ गया, और इसका हमें ऑलरेडी दिया है 2 - 1 5 3। दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल बाय पैरामीटर आ जाएगा। ठीक, ये देखो, ये मैंने इधर करा है। अब ये था कि आप पूरा लिख के सारी इक्वेशन लिख के सब सॉल्व करो, लेकिन अगर हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखी है तो वो काम में आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं बताया। ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग ही है कि सारी इक्वेशन लिखो KVL वगैरह लगा के फिर उसको लिखो। तो बेटर है कि मैं इसको ऐसे ही बता दूँ, है ना, कि इसका तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका ऑलरेडी दिया है, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करोगे तो ये बाय पैरामीटर ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें भी बाय पैरामीटर पूछा है, लेकिन अब हमने ये देखा था कि बाय पैरामीटर पैरेलली कनेक्ट है, सेम दिख रहा है, करंट डिवाइड हो जाएगी इधर से। अगर ये I1 फ्लो हो रहा है तो इधर कुछ और करंट जाएगी, इधर कुछ और, मतलब करंट डिवाइड हो रही, दैट इज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो हम ओवरऑल वाई पैरामीटर निकालना है, तो दोनों का वाई निकाल के ऐड कर देंगे। इसका वाई जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका वाई निकालना है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी ये स्टार कनेक्टेड रहेगा तो हम डायरेक्टली जेड पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस केस में जो जेड पैरामीटर होगा, इस केस में जो डायरेक्ट जेड पैरामीटर होगा जब हमारा नेटवर्क जो है ऐसे बना होगा, ठीक, ऐसे, ओके, ऐसे ये नहीं है ना,
1 ओम 2 ओम 1 ओम। तो हमने बोला था कि जेड पैरामीटर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 + 2 3, 2 2 और 2 + 1 3, ये आया। अब इसका हम इन्वर्स निकाल देंगे तो y आ जाएगा। ठीक, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करेंगे, इनके साइन को चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय फिर इनका डिटर्मिनेंट, तो वो क्या हो जाएगा 9 - 4 दैट इज़ 5। तो ये आ जाएगा, ये देखो 1/5, 3 -2 - 2 3, बाय आ गया, दोनों की बाय आ गए, हमने इनको ऐड करा, ओवरऑल बाय पैरामीटर आ गया। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि ओवरऑल जेड पैरामीटर निकालो। ठीक है, तो ओवरऑल जेड पैरामीटर निकालने के लिए अगर दोनों सीरीज होते तो हम क्या करते, सीधे सीधे जेड दोनों के निकाल के ऐड कर देते, लेकिन हमने देखा कि करंट तो डिवाइड हो रहा। अगर हम इधर से आई करंट फ्लो करा रहे हैं तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें पैरेलल में है तो बाय निकालना पड़ेगा, दोनों का बाय निकाल के ऐड करेंगे दोनों का, तो ओवरऑल बाय पैरामीटर आएगा, उसका इन्वर्स जब करेंगे तो जेड आएगा। ठीक, तो इसके लिए ऐसे वाले नेटवर्क को हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा नेटवर्क हो तो बाय जो है हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, इन तीनों का इन्वर्स करेंगे, है ना, क्योंकि ये इम्पीडेंस है। मैंने उधर भी आपको स्पेसिफाई किया था कि अगर इम्पीडेंस है तो शॉर्टकट तो हम लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब उनको एडमिटेंस बना लें। तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, जब एडमिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। और इसका हम क्या करेंगे, जेड जल्दी निकल जाता है ऐसे में, तो जेड निकाला, इसका इन्वर्स किया तो बाय आ गया। ओके, और इस वाले का देखो ये लिखा है मैंने, 1 में हो, 1/2 में हो, 2 में हो, ये लिखा, बाय पैरामीटर आ गए, दिस प्लस दिस, तो y1 हुआ, y2 मतलब ये प्लस ये, y1 दैट इज़ इसका माइनस, y2 1 दैट इज़ इसका माइनस, ये आया, दोनों की बाय आ गए, दोनों को ऐड किया, ओवरऑल y आया, उसका इन्वर्स किया तो z आया। ठीक, अब इस वाले नेटवर्क की बात अगर हम करें तो हमें दिख रहा कि कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड है, और पूछा है कि बाय पैरामीटर निकालो। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर सीरीज कनेक्टेड है दो नेटवर्क तो हम ओवरऑल जेड निकाल सकते हैं इजीली। तो ओवरऑल जेड निकालने के लिए दोनों का जेड निकालना है, हमें दोनों का जेड निकालना। देखो इस वाले का तो ये सिंपल रजिस्टर है, तो क्या हो जाएगा 100 100 100 100, तो जेड निकल आएगा। इसका बाय दिया है, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे तो दोनों के जेड आ जाएंगे, दोनों को जेड करेंगे तो ओवरऑल जेड आएगा, और उसका इन्वर्स करेंगे तो वाई आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने जैसा, तो मैंने इसको ऐसे ही बता दिया। ठीक, ओके। अब एक चीज़ होती है कि ट्रांसफार्मर की, तो जैसे हम ना कभी भी ट्रांसफार्मर के लिए पैरामीटर कुछ पूछ लेता है तो एक चीज़ याद रखना है कि ट्रांसफार्मर के लिए सिर्फ और सिर्फ टी पैरामीटर निकलते हैं, ABCD पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करते उसके लिए, है ना। उसका रीज़न भी दिया है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसके जेड और बाय पैरामीटर नहीं डिफाइंड है। अब हमने करना क्या है कि देखो एक चीज़ तो होती है जो ट्रांस रेशो होता है वो V1/V2 के फॉर्म में होता है, और करंट का रेशो जो ट्रांस रेशो जो होता है वो करंट रेशो उसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब V1/V2 जो होगा वो N1/N2 होगा, दैट इज़ N/1 होगा, और I1/I2 जो होगा -1/N होगा। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि जैसे जैसे V1/V2 का रेशो होता है वो I1/I2 के इक्वल होता है, लेकिन I1/I2 का रेशो होता है वो माइनस मतलब नेगेटिव नहीं, अपोजिट ऑफ N2/N1 होता है। मतलब जो टर्न्स रेशो उसका रिवर्स होता है, तो I1/I2 क्या होगा, N2/N1 तो होगा, लेकिन माइनस क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि इसमें 180 डिग्री फेस शिफ्ट का वो होता है कंसेप्ट, तो अभी तो नहीं, बाकी ये बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि कब जो है करंट का रेशो जो आएगा ट्रांस रेशो के टर्म में तो वो नेगेटिव आएगा। कभी वोल्टेज का रेशो भी आता है, वो डॉट पोलैरिटी हम पढ़ेंगे उस पर बेस्ड होता है, उससे आता है। ठीक है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वो भी इजीली आ जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए ये देख लो कि I1/I2 का रेशो -1/N है, तो V1 I1 की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V2 I2 चाहिए है,
बस इनको कंपेयर करो इससे, तो n0 0 1 अपन n आ गया, ये हो गया। ओके, अब जैसे ये दो दिए हैं, ठीक है, इन्होंने बोला ओवरऑल टी पैरामीटर फाइंड करो। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी टी पैरामीटर की बात करें और दो नेटवर्क अगर कैस्केडेड हों तो उनमें दोनों की टी निकाल के ओवरऑल टी निकालने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अगर ये है, अच्छा ये मैंने नहीं बताया था, मैं बता देती हूँ कि अगर सिंपल ऐसा इम्पीडेंस कनेक्टेड है तो इसका जो टी पैरामीटर निकलेगा वो होगा 1Z01, ठीक। और अगर ऐसा कनेक्टेड है, राइट, तो ये हो जाएगा इसका टी पैरामीटर 10Y1। अब इसमें ऐसे नहीं है कुछ वो है, मतलब इसको भी याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर नहीं भरोसा है तो फाइंड कर लो, V1 V2, इधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा। इसको मैं बता देती हूँ, एक तो आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा, राइट। ये है, तो इसकी बात कर रहे हैं तो क्या है, I1 इक्वल टू I2 है और हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और माइनस V1 प्लस ऑफ ZI1 माइनस I2, दोनों ही करंट इसमें दोनों नेगेटिव हैं एक दूसरे के, है ना, और प्लस में V2 इक्वल टू 0 है। तो ओके, तो देखो ये मैंने इधर बताया था कि जो V1 होगा वो Z1 I1 प्लस V2 ऐसे लगाया KVL, और V1 इक्वल टू V2 माइनस Z2 I2 दोनों तरफ से KVL लगाया, और I1 जो है वो नेगेटिव I2 है। तो बस इनको दोनों को V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2 लिखते हैं, तो ABCD पैरामीटर मिलते हैं, इनको कंपेयर करेंगे तो 1Z1 0 1 ये आया, ठीक है। ऐसे ही इसको निकाला तो ये भी आ गया, बस दोनों कैस्केडेड हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आया, ठीक। ऐसे ही ये भी है ये वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग सीधे से टी पैरामीटर लिख लेंगे, इसके लिए लिख लेंगे और इसके हैं ही, तो पहले दोनों को कर लो, फिर जो आएगा उसके साथ तीसरे को कर लो, तीनों कैस्केडेड ही है, ठीक। ओके, और बाकी इधर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल है और ठीक है। मतलब इधर तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे मैं जो भी आप लोगों को डाउट हो वो कमेंट्स में बताइएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।